Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the mean of 10 observations is 15.5. By an error, one observation is registered as 13 instead of 34. Find the actual mean. तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास जो मीन है 10 ऑब्जर्वेशंस का वो है 15.5, पर एक एरर हुई है कि इसमें क्या हुआ है कि वन ऑब्जर्वेशन जो एक ऑब्जर्वेशन है वो हमने यहाँ पर 13 ले ली है 34 की जगह। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल मीन बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे मीन। मीन अब जैसा कि बच्चों हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास जो मीन है वो 10 ऑब्जर्वेशंस का है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं हमारे पास वो यहाँ पर 10 गिवन है, या हम कहें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 10 गिवन है यहाँ पर। और मीन क्या है हमारे पास, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे पास, ये मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे पास ये बेसिकली बच्चों हमारे पास गिवन है 15.5। 15.5। अब हम जानते हैं बच्चों कि मीन जो होता है बेसिकली हमारे पास वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 10 है तो ये सिग्मा एक्स 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 10। अब हमें मीन गिवन है बच्चों यहाँ पर पहले से ही, तो मीन क्या है हमारे पास, मीन हमें गिवन है यहाँ पर 15.5, और नंबर यहाँ पर ये सिग्मा एक्स 10 जो है बेसिकली ये क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से बच्चों सम ऑफ ऑल नंबर्स जो आएगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स जो आएगा यहाँ पर वो होगा x10। या अगर हम 10 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं ये, तो ये हो जाएगा 150 हमारे पास। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या आ गया बच्चों हमारे पास 155 आएगा एक्चुअली, ये 155 आएगा, ये 155 आएगा बच्चों, बिकॉज 10 इससे मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पर। अब जैसा कि हमसे कहा गया है कि हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो सम उसमें हमने 13 की जगह, हमने 34 की जगह बच्चों 13 ले लिया था। तो ये हमारे पास सम है, तो हम इस सम में से क्या करेंगे, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है बेसिकली हमारे पास। तो हमारे पास जो न्यू आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर, जो हम न्यू सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे हैं वो होगा हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास न्यू है। तो ये क्या होगा 155। हमने गलती से क्या लिया था बच्चों, 13 लिया था, और हमें लेना क्या था 34। तो 34 हम प्लस कर देंगे, और जो हमने गलती से लिया है उसे हम माइनस करेंगे। तो हमारा सिग्मा x10 जो आएगा न्यू बच्चों, या फिर हम कहें कि जो हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आएगा 10 ऑब्जर्वेशंस का जो न्यू होगा वो क्या होगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 176। 176। अब जैसा कि हमें पता है बच्चों कि मीन क्या होता है हमारे पास, मीन क्या होगा हमारे पास, न्यू मीन बेसिकली। जो हमारा नया मीन आएगा बच्चों वो क्या आएगा यहाँ पर, वो आएगा हमारा, या फिर हम एक्चुअल मीन भी कह सकते हैं इसे। जो हमारा एक्चुअल मीन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं फॉर्मूले में कि ये होगा हमारे पास सिग्मा x10 बेसिकली, या फिर हम कहें कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या फिर हम कहें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो न्यू आया है हमारा, न्यू सम जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो 10 है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सम आया है वो है 176, और ये है डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17.6। तो बच्चों एक्चुअल जो मीन आया है हमारे पास, या जो एक्चुअल मीन होगा इसका, वो है हमारे पास, एक्चुअल मीन जो है वो है हमारे पास 17.6। ये एक्चुअल मीन है बच्चों जो कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो एक्चुअल मीन क्या आया है हमारे पास, ये है 17.6।
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।